प्रश्न ये उठता है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन का उद्देश्य क्या है। पहला तो प्रश्न उठता है यही कि दृष्टिकोण, क्या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अलग भी दृष्टिकोण होता है? तो नहीं कहेंगे सांसारिक दृष्टिकोण से MBA करना, पत्रकारिता करना, मंत्री बनना, IAS करना ये जीवन का उद्देश्य नहीं, ये जीवन का उद्देश्य नहीं, ये रोजगार का उद्देश्य है, ये संसार में पैसा कमाने का उद्देश्य है, समाज में आप प्रतिष्ठा पाने के लिए माया के इस इंतजाम का उद्देश्य है। ये संसारिक जितने भी उद्देश्य जिसको उद्देश्य माना जाता है, ये जीवन का उद्देश्य तो नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन यदि शाश्वत होता, जीवन यदि सनातन होता तो इन उद्देश्यों को उद्देश्य माना जा सकता था। लेकिन ये मरणशील है, जो यहाँ आया है वो मरते हैं। राजा हो, रंक हो, साधु हो, संत हो, अवतार हो, पैगंबर हो, सबको शरीर को मरना पड़ता है। तो ये जीवन का उद्देश्य कैसे हो सकता है? जीवन का तो उद्देश्य होना चाहिए कि हम आते कहाँ से हैं, हम कहाँ चले जाते हैं, शरीर क्यों मर जाता है, हमारा फिर जन्म क्यों होता है। तो हमें ये समझ लेना तो हम हैं कौन, हमारा मूल स्वरूप कौन सा है, और इस धरती पर आने का कारण क्या है और किसने भेजा है, हमारी ड्यूटी क्या है। अपने मानव जीवन को पाने के पश्चात जीव को अपने कर्तव्यों अर्थात ड्यूटी को समझ लेना और कहाँ से आए हैं, कहाँ चले जाएंगे, ये जान लेना ही मानव जीवन का उद्देश्य माना जाना चाहिए। बाकी चीज़ें पेट भरने के लिए, शरीर को रखने के लिए आवास, बिल्डिंग, और चलने घूमने के लिए गाड़ियाँ, फैशन के लिए सौंदर्य और कपड़े, लेकिन क्या इससे कोई सुखी हुआ है? अगर इससे कोई सुखी हो गया होता तो मान लेते कि जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। एक आदमी छप्पड़ टूटे हुए घर में रहता है तो आकांक्षा होती है कि पक्का मकान बन जाता, हे प्रभु, तो हमारा जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता। बन जाता है, क्या उसको शांति मिलती है? कभी नहीं मिलती। और बड़े बड़े बिल्डिंग बनने के बाद भी वो अशांत रहता है। ठीक ऐसे ही एक साइकिल पे चलने वाला मोटरसाइकिल की कल्पना करता है, मोटरसाइकिल पे चलने वाला कार की कल्पना करता है, कार वाला हवाई जहाज की कल्पना करता है। क्या हवाई जहाज में चल के उसको उद्देश्य पूरा हो गया जीवन का? नहीं हो पाता है। और फटे पुराने पहनने वाला अच्छे वस्त्र पहनने की कल्पना करता है। मुखिया का इलेक्शन लड़ने वाला MLA का, और MLA का लड़ने वाला MP का लड़ने वाला मंत्री और प्रधानमंत्री के ख्वाब देखता है। यही जीवन का उद्देश्य है। क्या प्रधानमंत्री बनने के बाद भी प्रधानमंत्रियों के जीवन में शांति आई और उनको लगा कि उद्देश्य पूरा हुआ? नहीं। अगर ये उद्देश्य होता तो इसका समय अवधि होती है और वहां जाके पूरा हो जाता। लेकिन संसार में आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं है। इसलिए उद्देश्य वो है जहां पे आकांक्षाएं समाप्त हो जाए, जहां हमें पूर्ण तृप्ति मिल जाए, शांति मिल जाए, वही मानव जीवन का उद्देश्य है।